नमस्कार, मैं नवीन गुप्ता, प्रेसिडेंट सेव ओडिशा ऑर्गेनाइजेशन से। कब तक आते हैं यहाँ पर? क्या मालूम? 10 बजे तक आना चाहिए ना। हाँ, तो वो 10:30 बजे आएंगे क्या, तो हम चेकअप करके गए थे और आज तो आए नहीं अभी। आज आए नहीं है। 10 बजे तक उनको आ जाना चाहिए हाँ, ना। अभी कितना बज गया? अभी तो 12 बजे का आए नहीं अभी। काफी दिनों से ये सुनने में आ रहा था राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कि यहाँ रोगियों को बहुत सारे असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आज जब मैं अपने टीम के साथ यहाँ आकर देखा तो ये पाया कि हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड में एक तो डॉक्टर्स और नर्सेस का यहाँ बहुत कमी है, और दूसरा ऐसा कई वार्ड है जहाँ डॉक्टर्स को जिस वक्त में आना चाहिए वो समय पे आते नहीं है। लोग डॉक्टर्स के केबिन के बाहर लंबे लंबे लाइन में 2-2 घंटे इंतजार करते रहते हैं, मगर डॉक्टर्स का कोई भी पता नहीं होता है। यहाँ पे कितना बजे से आए आप? आया तो ये 9 बजे से। और अभी तक क्या हुआ? डॉक्टर नहीं आया? डॉक्टर अभी तक नहीं। तो आप लोग कितना देर से यहाँ वेट कर रहे हैं? यहाँ तो हमने 1 घंटा वो लोग ब्लड टेस्ट करने के लिए गए, वहाँ भी वेट कर रहे थे। कल से दौड़ रहा हूँ। तो ये हमेशा का यहाँ पे दिक्कत हो रहा है या कैसा है? नहीं, हमेशा के लिए यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। एक दिन में कोई भी चाहेंगे इलाज करा के चला जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं होता है। नहीं होता है। तो जो सीरियस है वो क्या करेंगे? हाँ? जो सीरियस पेशेंट है वो क्या करेंगे? तो लाया था, वो चला गया, तो लेके चला गया। यहाँ पर कोई तक लाइन में कितना देर खड़ा थे? हाँ? रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाइन में कितना देर खड़ा? लाइन में सर वहाँ तो हम बाहर में 1-1.5 घंटा लगाए लाइन। बाहर में 1-1.5 घंटा लगा। 1-1.5 कितना घंटा काउंटर चालू है अभी? अभी 2 काउंटर चालू है, तो लेडीज़ के लिए तो जेंट्स के लिए। मतलब उसी में 200-300 आदमी वही लाइन में ही रहते हाँ, हैं। उसी लाइन। क्या हुआ? इनको बेड नहीं दिया है? क्या बोल रहे हैं? डिस्चार्ज होगा तो देगा। डिस्चार्ज होगा तो देगा कैसे फिर? जी बोलिए, क्या दिक्कत है? अभी सांस का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो आपको नीचे में से छोड़ दिया है, तो क्या बोल रहा है, बेड देगा कि नहीं देगा? अब तक पता नहीं रहेगा। अच्छा, जगह होगा तो नहीं बनाते। आपको सांस का बीमारी और ऐसे आपको छोड़ दिया है? क्या करेंगे? इनको नीचे सुलाया है? बेड नहीं थे बोले कहाँ करबो सर? बेड नहीं है बोल रहे हैं? नहीं बोले तुम 2-3 दिन है गलाने तो ले से एते बेड अच्छी बेड नहीं कुछ सेटा पर बेड रो नहीं पूरा एकदम घाय दे होता रहे नहीं पूरा केते दिन को एडमिट करवा? वाला नहीं 3 दिन
ତିନି ଦିନ ହେଲା 3 ଦିନରୁ ତଳେ ଶୋଇଛ कॉलेज में लोग बेड देले तो ना खा कर କିଛି ନାହିଁ କେବେ ବେଡ୍ କେବେ ମିଳିବା କିଛି ନାହିଁ କହି मिलने वालों से ना बोलते କଥା କହୁ बाहर जाना किसी पैसा मांगुछ ना करो नहीं बेड होले तो दमोगे क्या हुआ क्या है इनको कमर में दर्द है देखिए वेंटिलेटर अरे आईसीयू रे पठेले तो हबो ना आगे देखो तो अवस्था कौन अच्छी ठीक अच्छे आम सांगे सांगे कही दौर इनफर्म कर दौर से आईसीयू नहीं कि नहीं आईसीयू कि तो आईसीयू रे तो आपण कहउछंती जे ये वेंटिलेटर नहीं ना नहीं आईसीयू जे आमर एठी तो आईसीयू नहीं ना वेंटिलेटर नहीं एठी आमर एबे जोठी पेशेंट एबे अछंती आमर एठी तो आईसीयू ताको शिफ्ट कर दियो वेंटिलेटर पे आईसीयू दरकार तो कोठी भी तो थिबो ना इटी आरजीएच रे आरजीएच रे तो वेंटिलेटर ही नहीं देखिए राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारा पेशेंट से बात करने के बाद में हमें बहुत सारा तरह तरह का प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम्स यहाँ जो पेशेंट्स ने हमें बताया है कि यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उसमें सिर्फ 2 ही लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ से करीब 100 कोई 150 किलोमीटर दूर से भी लोग अपना इलाज कराने आते हैं। तो काउंटर में स्टाफ का जो कमी है उसके कारण लंबा लंबा लाइन में जो है लोग इंतजार करना पड़ता है उनको। तो इस वजह से कुछ मरीज डॉक्टर को समय पे चेक नहीं करवा पा रहे हैं और उनको अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है, अगले दिन फिर से लाइन में लगना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में कई सारे वार्ड है, मैंने जो देखा है कि हॉस्पिटल के हर एक वार्ड में करीब 6 से 7 लोग नीचे जो है ज़मीन पर लेट करके अपना इलाज करवा रहे हैं। तो कुछ मरीजों से जो हमने बात किया कि वो इस तरीके से कैसे इलाज करा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो 2-3 दिन से इसी तरीके से ज़मीन पे पड़े हुए हैं। तो किसी का कोई पेशेंट बोलता है कि उनका बैक बोन में प्रॉब्लम है, फिर भी उनको ज़मीन में लेटा करके इलाज कराया जा रहा है। कोई बोलता है चेस्ट में प्रॉब्लम है, कोई बोलता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, लेकिन वो सब को इग्नोर करके उनको ज़मीन पर ही इलाज करवाने पर मजबूर है वो लोग। तो इन जो मरीजों है, ये जो मरीज है यहाँ पर, मुझे लगता है कि ये मतलब इनको जानवर जैसा बर्ताव किया जा रहा है इनके साथ में। इनको जैसे जानवर को लेटा करके ज़मीन में ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी तरीके से इन लोगों को ये लोगों को यहाँ पर जो है ज़मीन में लेटा करके इलाज कराया जा रहा है। और आरजीएच में हमने देखा कि आरजीएच का बैक साइड में जो है बहुत सारा बेड जो कि बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में है, कुछ ख़राब नहीं है, और उनको कबाड़ में जो है उस फेंक दिया गया है। और बहुत सारा बेड है जिसको यूज़ में लाया जा सकता है। यहाँ लोग पेशेंट्स जो है वो ज़मीन पर इलाज करा रहे हैं, वहाँ अच्छा बेड को जो है वो कबाड़ में फेंक दिया गया है। ये इस तरीके से फेंका गया जैसे वो बहुत ख़राब है, बट हमने पर्सनली उनको सर्वे किया, उनको चेक किया, तो सारा बेड्स जो है वो सही कंडीशन में है और उसको यूज़ में लाया जा सकता है। देखिए राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ राउरकेला का लोग ही जो है निर्भर नहीं है। यहाँ आसपास के एरिया से बहुत लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। जैसे कि खास करके यहाँ जो मनोहरपुर हुआ, आसपास के इलाका में बिरमित्रापुर हुआ, सुंदरगढ़ हुआ, और आसपास के और भी बहुत सारे इलाका से जो यहाँ लोग यहाँ पर अपना इलाज करने के लिए आते हैं। ऐसे में जो है राज्य सरकार और यहाँ खास करके जो विधायक है, उनका ये फर्ज बनता है कि इन सब जो भी समस्या है यहाँ पर, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ का हो, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट का हो, चाहे वो डॉक्टर का शॉर्टेज हो, चाहे किसी भी तरीके से भी जो भी मेडिकल से रिलेटेड में दिक्कत हो, तो उनको तुरंत ही वहाँ पे सॉल्व करने का जिम्मेदारी बनता है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि यहाँ सरकार को ये सब पता होते हुए भी, ये सब जो भी दिक्कत है उनको सारा चीज़ पता है यहाँ पर, लेकिन ये सब पता होते हुए भी आज तक इसके प्रति में कोई भी सख्त कदम नहीं लिया गया है। और ये राउरकेला स्मार्ट सिटी का मैं बोलूँगा कि एक अनस्मार्ट मेडिकल सिस्टम है। इससे जो ये भी पता चलता है कि उड़ीसा का जो बीजेडी सरकार है, राउरकेला का प्रशासन, ये पूरी तरीके से फेल्ड हो चुका है। इनको गरीबों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, कोई उनका केयर करने का कोई भी इनको इरादा नहीं है। लोग अगर मर रहे हैं यहाँ पर तो मरते हैं, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ अपना मतलब कि वोट से मतलब है, इनको सिर्फ अपना एडवर्टीजमेंट करना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। बट ग्राउंड रियलिटी में सरकार जो है जिस तरीके से काम कर रही है, आज आप सब ने जो है विजुअल में सही से देख लिया है। अभी देखिए कि आप जो हमारा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी अभी एयर एम्बुलेंस सर्विस का स्टार्ट किए हैं। यहाँ ज़मीन पर देखिए जो हॉस्पिटल बना हुआ है उसका क्या हालत है, और हमारा चीफ मिनिस्टर जी जो है एयर एम्बुलेंस सर्विस का स्टार्ट किए। अभी मैं यहाँ का सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वो जो एयर एम्बुलेंस में जो पेशेंट को एयरलिफ्ट करके जो लाया जाएगा हॉस्पिटल में, वो जो है बेड पे इलाज करेगा या ज़मीन पे इलाज करेगा, ये यहाँ का सरकार हमको जवाब दे दे। धन्यवाद।